नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मीरा देवी खबर लहरिया से ब्यूरो चीफ। मेरे शो राजनीति रस राय में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे नेताओं में कंपटीशन जैसे शुरू हो गया है मतदाताओं को लुभाने में। ऐसे लग रहा है जैसे सबकी परीक्षा चल रही हो। बड़े बड़े नेताओं को ऐसो आराम वाली कुर्सी छोड़ करके जनसभाएं और रैलियां करनी पड़ रही हैं। आराम हराम जैसे हो गया है। होगा भी क्यों नहीं, होना भी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में पास जो होना है। मैंने इन बेचारे नेताओं की मेहनत तो देखी और समझी है भैया। सबसे पहले शुरू होता है भाषणबाजी से। कितना अच्छा भाषण दें। अपने भाषणों में देवियों, सज्जनों, मित्रों, अतिथियों, बड़े भाइयों जैसे शब्दों का यूज करके लोगों का दिल जीतने की कोशिश में रहते हैं। इसकी भी होड़ रहती है। लोग भी इन शब्दों को सुन करके उनका दिल भैया बाग बाग हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे वो शब्द नहीं अमृत बरसा रहे हों। बहुत अच्छा, वो मेरी आपको एक्सटेंशन से ही पता चल रहा होगा कि ये चीज बहुत अद्भुत था। यहाँ मेरे मोदी जी का आना और इतना कुछ कहना और सीधे बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर का भव्य बनाने के लिए और सीधे गंगा जी से जोड़ने के लिए। भाइयों बहनों, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के नेता, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। दूसरी बात आती है रैलियों में भीड़ जुटाने की। अगर एक पार्टी 100 लोगों की भीड़ दिखा करके अगली पार्टी को ये बताने की कोशिश करती है कि वो इतनी भीड़ जुटा पाई है, तो दूसरी पार्टी ज़रूर 200 लोगों की भीड़ दिखा करके उस पार्टी को चिढ़ाने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाती है। जिससे कि हमारे कुछ महिलाएं हैं जिनके बच्चों का पठन पाठन रुका हुआ है। अभी भी कोरोना का समाज हो, चाहे निषाद समाज हो, चाहे कुशवाहा समाज हो, सभी तरह के बहुजन समाज पार्टी ने पत्रकारिता की जिम्मेदारी को समझते हुए और रिपोर्टिंग के इतने सालों के अनुभव पर हम ये जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि नेता एक ही है। चुनाव की बहती बयार में पार्टी रूपी कपड़ा वह जरूर बदल लेता है, लेकिन उसकी सोच वही रहती है। अगर एक पार्टी में उस नेता को देख और आजमा लिया है तो दूसरी पार्टी में उसको क्यों चुने। अपनी स्वार्थ के लिए उस नेता ने पार्टी जरूर बदल ली है, लेकिन उसकी सोच तो वही है। बड़े स्तर में चाहे ये कम होता हो, लेकिन लोकल स्तर में ये बहुत ज़्यादा होता है। दल बदलू का खेल। इसलिए नेता को चुनाव लड़ने से मतलब टिकट चाहे जिस भी पार्टी से मिल जाए। मैं कांग्रेस में 35 सालों तक मैंने अपनी सेवाएं दी और जब जिस कांग्रेस में मैं काम कर रहा था अब वो कांग्रेस नहीं रही, अब वो कम्युनिस्ट हो चुकी है। मैंने अपनी बात को कई बार उच्च नेतृत्व तक समझाया और बताया, लेकिन उन्होंने सुनने से मना किया। तब मैं मजबूर होकर के और जनता के कार्य करने के लिए, चूँकि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि एक ऐसा हथियार होता है कि जिससे एक आप आम जनमानस की सेवा कर सकते हैं, उसके बगैर जो है इस लोकतंत्र में किसी का भी कोई सहयोग नहीं कर सकते हैं। अब बात यहाँ पर आकर लटक जाती है कि आखिरकार मतदाता बदलाव करने के लिए किस चेहरे को चुने, क्योंकि लोकल स्तर में कोई ऐसा चेहरा ही नहीं है। हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर पार्टियों के मुख्य चेहरे तो हैं। जब से मैंने राजनीति को जाना और समझा है, तब से मैंने देखा है कि नेताओं ने बार बार पार्टियां बदली हैं। पहले बसपा की सरकार थी, फिर सपा की सरकार थी और मौजूदा में अब बीजेपी की सरकार है। बुंदेलखंड के किसी भी बड़े नेता
विधायक, सांसद, किसी का भी इतिहास उठा के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना ज़्यादा ये दल बदलू का खेल चलता है और पार्टियां स्वीकार करती हैं। और ये चले भी क्यों नहीं, क्योंकि आज के युग में इसी का नाम राजनीति है। हम तो सवाल पूछेंगे ही और आपको जवाब देना पड़ेगा, ये कि चुनाव को चुनाव के नज़रिए से क्यों नहीं देखा जाता, चुनाव को इतना राजनीतिक कंपटीशन क्यों बनाया जाता है। क्या यहाँ पर कोई प्रतियोगिता चल रही है? क्या यहाँ पर जो जीतेगा वही सिकंदर होगा? और विपक्ष के अपने खास मायने हैं। सरकार चलाने के लिए, दिशा निर्देश करने के लिए, तो फिर ये विपक्ष क्यों धड़ाम है। तो दोस्तों, अगर शो की चर्चा पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके हमको बताएं कि आपको ये शो की चर्चा कैसे लगी। और हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल के सदस्य बनिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, चलती हूँ, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।